हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी रूम लर्न नोएडा। तो आज हम क्लास 10th के पेपर हिंदी कोर्स बी सेट 2 क्वेश्चन पेपर कोड 412 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए में पैराग्राफ थे। तो पैराग्राफ का आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा बी, लार के रूप में डीएनए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा डी, भविष्य में मानव अस्तित्व को संरक्षित करने का संभव है। डी, सौरमंडल तथा उसे आगे भी बीज बैंक स्थापित करके। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑप्शन बी वैज्ञानिक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। कुछ लोगों को डी लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ में आप अंडरलाइन की हुई लाइन को पढ़िए। पृथ्वी पर विनाश की स्थिति में मानव बीज बैंक ही मानव के पुनर्जन्म की संभावना को जीवित रखेगा। तो हम लोग को इसमें पृथ्वी की बात की जा रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पृथ्वी पर संपूर्ण विनाश की स्थिति में मानव को पुनर्जन्म देने की संभावना को जीवित रखना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केवल का मानव बीज बैंक धरती पर इंसानी सभ्यता के नष्ट होने की स्थिति में उपयोगी होगा। तो अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा सी, छोटा होने के कारण इस पर बिताए समय का हिसाब नहीं रखा जा सकता, यह हानिप्रद माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में टैब और मोबाइल का पढ़ाई हिस्सा होना, यही सबसे बड़ी बाधा है जिसके वजह से हम लोग रोक नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग के पास आंसर नंबर डी होगा। कथन अ तथा कारण आर दोनों सही है और आर कथन अ का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास भारत होगा। फेसबुक जो इस्तेमाल करने की सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है वो भारत का है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कोरोना जब था तो उस वक्त ये काफ़ी उपयोग इसका बढ़ गया था। तो क्वेश्चन आंसर नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में तीर मारने का मुहावरे का अर्थ है बड़ा काम करना। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन बी सही होगा, केवल थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में अस्तित्व का समाप्त कर देने का लिए मुहावरा है नामो निशान मिटा देना। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर नंबर डी होगा, आंखों में धूल झोंकना। क्वेश्चन नंबर 5 में दूध की मक्खी का अर्थ होता है बेकार वस्तु। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप लोग चैप्टर बड़े भाई साहब पढ़े होंगे तो उसमें एक लाइन है, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पापड़ बेलना। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पे जब भी और उसे अपना, तो यह एक मिश्र, ये कोई भी एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो मिश्र वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मिश्र वाक्य है यद्यपि और फिर भी। क्वेश्चन नंबर 3 में वाक्य रूपांतरण के जब हम लोग करते हैं तो उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे और तुझ में सिर्फ 5 साल का अंतर है, ये सरल वाक्य है क्योंकि ये सरल वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें और बीच में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे अपने ऊपर अभिमान होने के साथ साथ गर्व भी है, यह एक सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 5 में कथाकार तत्पुरुष समास है। दोनों प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं तो ऑप्शन सी होगा, द्वंद्व समास। विचार मग्न, तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो विचार में मग्न, समास विग्रह इसका होगा विचार में मग्न। बहुव्रीहि समास चतुर्भुज यानी जिसके पास 4 भुजाएं अर्थात श्री गणेश। कार्यभार, कार्य का भार, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को पदबंध पहचाना था, तो जो चौबारा होता है वो संज्ञा होता है, तो इसमें आखिरी वर्ड संज्ञा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दोनों ऑप्शन सही हैं। इसमें जहाज़ों को उठाकर भी सही है, लहरों पर दौड़ते हुए भी सही है, फेंक दिया था भी सही है। तो ख और घ करें या फिर क और घ, सी करें या डी करें, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर डी होगा, स्थापित हो चुके थे, यह क्रियापद बंध है। क्वेश्चन नंबर 4 में चिकनी चुपड़ी बातें क्रिया विशेषण है क्योंकि ये क्रिया जो हो रही है यानी जो बात करना है उसकी विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्रियापद बंध होगा, जो न पाकर, तो लास्ट में क्रिया है तो क्रियापद बंध होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमारे पास लिटरेचर पोर्शन से था।
तो इसमें तोप का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क और ख। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर से क्या चाहता है? तो वो सुख के क्षणों में भी परमात्मा को याद करे, सिर्फ दुख के ही क्षणों में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास रावण भारत के प्रति शत्रुता भाव रखने वालों को प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ देश की रक्षा का दायित्व तो केवल सैनिकों का नहीं होता, बल्कि उसमें देश के अंदर जितने लोग रहते हैं उन सब का दायित्व रहता है। तो कथन ए गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में खींच दो अपने खुद से ज़मीन पर लकीर का आशय है। ऑप्शन नंबर ए देश के लिए न्यौछावर होने को उदाहरण रखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो साथियों है, तो वो साथी सैनिकों जो सैनिक हैं उनके साथ जो बलिदान होने जा रहे हैं, तो उनके साथ जो सैनिक हैं उनके लिए संबोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देश के प्रति गलत मंशा रखने वालों की। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर ए होगा लोक तत्व का अभाव। अगर रीडिंग किए होंगे तो उसमें डायरेक्ट एक लाइन थी कि भारतीय फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी है लोक तत्व का अभाव। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर नंबर सी होगा अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में जी कर। तो झेन की देन पाठ के संदर्भ में जो मनोरुग्णता का बचाव बताया गया है वो यही बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी, अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में जी कर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में गद्यांश में आए झल्लाहट शब्द का आशय है। ऑप्शन नंबर बी ततारा से छुटकारा पाने की व्याकुलता। ऑप्शन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो है वामिरो अपने मन को किसी अन्य दिशा में ले जाने का प्रयास क्यों कर रही थी। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा ततारा का व्यक्तित्व उसे लुभा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में ततारा का व्यक्तित्व वामिरो के लिए क्या था? तो वो मनोनुकूल था, उसने जैसा सोचा था। तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन की हुई लाइन को पढ़िए। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, तो उसके मन के अनुसार था जो वैसा वो सोचती थी। तो इसका आंसर होगा मनोनुकूल। क्वेश्चन नंबर 4 में जो संबंध परंपरा के विरुद्ध माना गया है वो ऑप्शन नंबर सी, दूसरे गांव के वर और कन्या का वैवाहिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर डी होगा, कथन अ तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन अ का सही व्याख्या है। खंड ब में तो वर्तमान में जो ये अब कहाँ से दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखना था। तो हम लोग नेचर को परेशान कर रहे हैं, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी ज़मीनों को हथिया रहे हैं, और जिसके वजह से जो ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आ रहे हैं। जो गांव की रीति की विरुद्ध ततारा वामिरों ने उन्होंने आपस में ऐसे संबंध बनाना शुरू कर दिया था और एक दूसरे से छुपकर मिलते थे गांव वालों से। तो ये उन्होंने कार्य किया था, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने एक जीवन साथी में जो देखते थे विशेषता वो सभी एक दूसरे में थी, तो इसलिए वो करते थे। छोटा भाई अपना अधिकांश समय खेल कूदने के बावजूद भी कक्षा में अव्वल इसलिए आ जाता था क्योंकि जब उसके बड़े भाई साहब नसीहत और फजीहत यानी उसको जब डांटते थे, फटकारते थे, तब वह पढ़ने बैठता था। तो जो भी वो थोड़ा बहुत पढ़ता था बस इसी वजह से पढ़ता था, इसी वजह से वह कक्षा में अव्वल आता था, नहीं तो वो पास भी नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 12 के क में कबीर के अनुसार ईश्वर ने बताया कि ईश्वर को बताया गया है कि वह कण कण में है, और यहाँ तक कि वो हमारे अंदर भी निवास करते हैं। जिस प्रकार से मृग पूरे वन में ढूंढता रहता है अपने कस्तूरी नामक द्रव्य पदार्थ जो उसके नाभि में होता है, उसको जंगल जंगल भर ढूंढता रहता है, लेकिन वो असल में उसकी नाभि में होता है। उसी तरह ईश्वर भी हैं, वह कण कण में है, हमारे यहाँ तक कि हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर अहंकार और अज्ञानता है। अगर हम इसको हटाकर देखें तो हम उन तक पहुँच सकते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस धरती पर आकाश टूट पड़ना इसलिए कहा गया है क्योंकि उस वक्त ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि हमें कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे आकाश धरती पर आके गिर गया हो। तो यही कारण था। मनुष्यता में वास्तविक सामर्थ्यवान उसे कहा गया है जो दूसरों का उद्धार या दूसरों की मदद करते हुए खुद का भी उद्धार करे या खुद की भी मदद करे, उसे सामर्थ्यवान कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्यता
मनुष्य के अंदर मनुष्यता और परोपकार भाव दिखाने के लिए जो लोग समर्थ भाव अपने अंदर रखते हैं वही समर्थवान कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में हरियर काका, तो ये कहानी शहरी जीवन के यथार्थ को भी उजागर करती है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि अब लोगों की मानसिकता बदल रही है और लोग अब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं और अपनी धन लिप्सा की वजह से एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। तो ये तर्क सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लोग गांव में रहते हैं या फिर कहीं और परिवार के साथ रहते हैं, तो परिवार को छोड़कर वो कहीं और चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए या फिर किसी और कारण की वजह से, तो परिवार से दूर हो जाते हैं। सपनों के दिन में पाठ में वर्णित उमा का यह व्यक्तित्व अनुकरणीय क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए क्योंकि उमा का जिस प्रकार से उस शरीर था, तरबूजे जैसा उसका सर और फिर उसके बाद जो उसकी शरीर थी, और जिस प्रकार से वो किसी बैल की भांति अपने सर से मारता था, तो ऐसा किसी व्यक्ति में संभव नहीं है। तो इसी वजह से उसका ये व्यक्तित्व अनुकरणीय है। इफ़न अपनी दादी से विशेष लगाव रखता था क्योंकि इफ़न का दादी का जो स्वभाव था वो इफ़न से मिलता था, और जो इफ़न की दादी थी वो एकदम मस्त मौला थी, और जो भी बाकी जो परिवार के सदस्य थे वो इसको डांटते थे, मारते थे इफ़न को। सिर्फ एक दादी थी जो इसको मानती थी, इसको अपने पास रखती थी, इससे बातें करती थी, तो इसी वजह से उसका लगाव दादी से ज़्यादा था। बाकी ये सब अनुच्छेद हैं और पत्र। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से लिखा हो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये था कोर्स बी का सॉल्यूशन। थैंक यू।